So this is our lecture 20th of RCC or design of concrete structures. Singly reinforced, doubly reinforced, वर्किंग स्ट्रेस मेथड से पढ़ लिया था. सिंगली reinforced, doubly reinforced में हमने एनालिसिस और डिजाइन स्टेप्स पढ़ लिए हैं वर्क लिमिट स्टेट मेथड से. एनालिसिस एंड डिजाइन हमने कर लिया है. अब नाउ डबली रीइंफोर्स के हमारे को न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं विद एलएसएम लिमिट स्टेट मेथड. ठीक है, तो हमारा प्रॉब्लम ले लेते हैं. सिंपली सपोर्टेड बीम दी हुई है और सिंपली सपोर्टेड बीम फोर मीटर स्पान दिया हुआ है, 4.5 मीटर्स इफेक्टिव स्पान. is carrying load 25 kilonewton per meter, is carrying a load of 25 kilonewton per meter. The size of beam is restricted. The size of beam is restricted. ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए. साइज ऑफ बीम, बीम का साइज रेस्ट्रिक्टेड मतलब डबली रीइंफोर्स का ही आपका प्रॉब्लम है. टू साइज ऑफ बीम रेस्ट्रिक्टेड टू 250 mm by 380 mm. ओवरऑल डेप्थ 380 mm दी हुआ है उसने. ओवरऑल डेप्थ इफेक्टिव कवर माइनस करना पड़ेगा. डिजाइन द बीम फॉर बेंडिंग. डिजाइन द बीम फॉर बेंडिंग. डिजाइन करना है आपको यूजिंग लिमिट स्टेट मेथड, यूजिंग LSM लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन. M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट और Fe415 आपको यूज करना है. M20 एंड Fe415 ग्रेड ऑफ स्टील यूज करना है. ठीक है, तो आपको लोड दिया हुआ है, लाइव लोड दिया हुआ है आपको 25 किलो न्यूटन पर मीटर और ये आपको एक्सक्लूडिंग है, तो इंक्लूड डेड लोड का इसका खुद का वेट भी ऐड करना पड़ेगा. सर जैसे क्वेश्चन में हमको ये दिया हुआ है कि 25 किलो न्यूटन पर मीटर हमारा लोड है, अगर कुछ नहीं दिया है तो उसे हम लाइव लोड कंसीडर करेंगे. कुछ नहीं दिया हुआ है तो उसे आप लाइव लोड कंसीडर कर लो. अदरवाइज एज्यूम कर लो कि ये आपका एक्सक्लूडिंग सेल्फ वेट है. 25 किलो न्यूटन पर मीटर ये आपका एक्सक्लूडिंग सेल्फ वेट है, लाइव लोड है. और डेड लोड और एक्टिव है. यहाँ पर साइड में लिख सकते हो अपने डिजाइन प्रॉब्लम सॉल्यूशन में. ठीक है, ठीक है जैसे सर. जैसे लोड एंड बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन आप करोगे ना, जब अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है कि भाई ये लाइव लोड ये अकेला इंक्लूड कर रहा है डेड लोड, लाइव लोड को नहीं कर रहा, तो आप इसको लिख दो ये लाइव लोड है. जैसे यहाँ पे दिस इज योर लाइव लोड इज 25 किलो न्यूटन पर मीटर. ठीक है, ये हमने किया हुआ है, यहाँ से गिवन है आपका. नाउ सेल्फ वेट हम अज्यूम करके चल रहे हैं. सेल्फ वेट हमारा मतलब डेड लोड. डेड लोड हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा एक्सक्लूडिंग, यहाँ पे लिख देना लाइव लोड में एक्सक्लूडिंग सेल्फ वेट. ऊपर लिख सकते हो आराम से, अपने आप लिख देना, क्लियर हो जाएगा. एक्सक्लूडिंग सेल्फ वेट, तो सेल्फ वेट आप फिर ऐड कर दो 25 250 इंटू 380 मतलब बी इंटू डी इंटू 1 मीटर इंटू यूनिट वेट ऑफ आरसीसी कितना होता है 25 किलो न्यूटन पर मीटर. तो सेल्फ वेट कितना हो जाएगा 0.25 मीटर इंटू 0.38 मीटर 0.25 इंटू 0.38 इंटू पर मीटर इंटू यूनिट वेट ऑफ आरसीसी 25. सॉल्व करके कितना आ गया 2.375 किलो न्यूटन पर मीटर. किलो न्यूटन पर मीटर. वेरी गुड. 2.375 किलो न्यूटन पर मीटर. लाइव लोड आ गया आपके पास, डेड लोड आ गया. टोटल लोड कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे हम. समेशन टोटल लोड
हो जाएगा आपका डेड लोड प्लस लाइव लोड। ये हो जाएगा आपका, दोनों को ऐड कर दो, 25 प्लस 2.375, ये हो गया आपका 27.375 किलो न्यूटन पर मीटर। ये तो आपका टोटल लोड आया है। लिमिट स्टेट मेथड से डिजाइन कर रहे हैं, फैक्टर्ड करना पड़ेगा, लोड फैक्टर 1.5 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो फैक्टर्ड लोड कितना हो जाएगा आपका, फैक्टर्ड लोड मतलब जो आपका डब्ल्यू यू, फैक्टर्ड अल्टीमेट तक पहुंचा दिया, यू मतलब अल्टीमेट तक, फैक्टर्ड करने के बाद मतलब 1.5 लोड फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो 27.375 को, कितना आ गया आपका 41.1, 41.1 किलो न्यूटन पर मीटर। ये आपका फैक्टर्ड लोड आ गया। और ये फैक्टर्ड लोड आपका डिजाइनिंग में आप एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट निकालने के काम आएगा। तो जो सिंपली सपोर्टेड बीम पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना एक्ट होता है, जो आपका होता है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, विच इज इक्वल टू व्हाट, डब्ल्यू यू एल स्क्वायर बाय 8। अल्टीमेट लोड फैक्टर्ड लोड कितना है 41.1, ये हो जाएगा 41.1 इंटू एल। इफेक्टिव स्पान दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, ये कितना हुआ 4.5 मीटर। 4.5 मीटर जो है आपका, वो स्पान दिया हुआ है का होल स्क्वायर अपॉन व्हाट 8। सॉल्व करके बताइए। 104.03 यूनिट किस में आएगी, किलो न्यूटन मीटर में। तो ये आपका क्या आ गया, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ गया, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ गया। ठीक है, और लोड कैलकुलेशन आपने खत्म कर दिया। अब आपको चेक करना पड़ेगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ लिमिटिंग सेक्शन। और सिंगली रीइंफोर्स के लिए हम जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं, जो इस पर्टिकुलर लोड से, जो आपका लोड लग रहा है, इसके बेस पे जो आपकी बीम की कैपेसिटी है वो कितनी होगी। तो डिजाइन हम करते हैं लिमिटिंग सेक्शन के लिए। तो क्या होता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, एमयू लिमिटिंग क्या होता है बताइए। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कोई बताएगा क्या फॉर्मूला होता है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सिंगली रीइंफोर्स्ड, नहीं पता। सिंगली रीइंफोर्स्ड लिमिटिंग सेक्शन के लिए हम जो निकालते हैं, सर क्यू बी डी स्क्वायर से निकालते हैं ना। क्यूबीडी स्क्वायर। तो और क्यों कोई नहीं बोल रहा है बाकी, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सिंगली रीइंफोर्स्ड के लिए हम क्या निकालते हैं, क्यूबीडी स्क्वायर लगा देते हैं सिंपल, है ना। तो जो आपका एमयू लिमिटिंग सेक्शन के लिए जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा आपका, सिंपल क्यू इंटू बी इंटू व्हाट डी स्क्वायर। ठीक है ना। अब Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमने डराइव कर ली थी, Fe 415 प्लेट दिया हुआ है, Q की वैल्यू क्या होगी, पॉइंट बताओ 138 FC के, याद आया। यस सर। Fe 250 होता तो Q की वैल्यू 0.148 FC के, Fe 500 होता, Q की वैल्यू 0.134 FC, 134। है ना, याद रखना। ग्रेड ऑफ स्टील पर डिपेंड करता है, क्यू डराइव कर रखा था हमने। तो ये अभी हमारा केस है, तो क्यू की वैल्यू डाल दो 0.138, एफ सी के की वैल्यू कितनी है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना है हमारा, M25 या M20, M20, M20। M20। तो M20 में तो एफ सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 रख दो। विड्थ कितना दिया हुआ है, विड्थ, विड्थ ऑफ द क्रॉस सेक्शन, विड्थ ये होती है, ये बी है, ये आपकी डी है, ओवरऑल डी है। तो 380 mm कवर अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं 50 mm, तो ये तो अभी हमारे को स्मॉल डी लेना है। तो मान लो 380 में से कवर कितना हो जाएगा, 330। फिट कितना है 250, स्मॉल डी अगर मैं कवर प्रोवाइड कर रहा हूँ, स्मॉल डी कितना हो जाएगा आपका, ओवरऑल डी में से 50 mm माइनस कर दो, 380 माइनस 50 कितना हुआ, 330 mm स्मॉल डी। क्लियर। तो यहाँ लिख देना टेक, जो कवर ले रहे हो, जो कवर कॉम्प्रेशन स्टील और दोनों साइड का जो भी है आपका 50 mm ले रहे हो, ठीक है ना। क्लियर। विड्थ आपको दिया ही हुआ है, विड्थ कितना दिया था, दो 250 दिया हुआ था, विड्थ आपको 250 mm दिया हुआ है।
स्मॉल डी निकल गया, आ गया। तो स्मॉल डी कितना हो गया, ओवरऑल डेप्थ 380 दिया था, 50 mm इफेक्टिव कवर, 330 आ गया स्मॉल डी की वैल्यू, 330 का स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व करके बताइए। पूरी इक्वेशन mm में है, mm 10⁻⁶ से डिवाइड कर देना, किलो न्यूटन मीटर में आ जाएगा। कितना है एमयू लिमिटिंग? 75.141 75.14 न्यूटन मीटर, ठीक है ना। 10⁻⁶ से डिवाइड कर दिया आपने, न्यूटन Yes, mm में sir. आती है, अदरवाइज इससे डिवाइड नहीं करते तो। अब किलो न्यूटन मीटर में चाहिए हमारे को एमयू। नाउ हियर आपका ये देखो, जो बेंडिंग मोमेंट अप्लाई हो रहा है बीम पे, बीम पे बेंडिंग मोमेंट कितना अप्लाई हो रहा है, कितना हो रहा है? 104.03 kilonewton per meter. उसकी खुद की रेजिस्टिंग कैपेसिटी कितनी है? 75.141. मतलब बेंडिंग मोमेंट जो आपका अप्लाई हो रहा है वो ज्यादा है एमयू लिमिटिंग से। क्या करना पड़ेगा? व्हाट इज दिस? वी नीड, अरे वी नीड Doubly डबली, reinforced. सेक्शन। Doubly reinforced हाँ section. डबली रिइंफोर्स सेक्शन पे हमारे को जाना पड़ेगा। सही बात है ना ये? यही तो हम चेक करते हैं कि भाई डबल ये है। अब हमारे को क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के भी पता पड़ गया था, द साइज ऑफ बीम इज रेस्ट्रिक्टेड टू इतना, साइज ऑफ बीम रेस्ट्रिक्ट कर दिया इसने, भाई आपका डबली रिइंफोर्स के पार्ट। तो ये आपने देखा बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर लिमिटिंग सेक्शन सिंगली रिइंफोर्स के लिए होता है, जो क्यूबीडी स्क्वायर से निकला वो आपने चेक करा, तो ये ज्यादा आ रहा है तो डबली रिइंफोर्स जाना पड़ेगा। तो निकालना क्या है, डिजाइनिंग स्टेप्स में हमने देख लिया था डबली रिइंफोर्स के लिए क्या क्या निकालना होता है, AST1 AST2 और ASC, बस सिंपल यही है ना डिजाइन फॉर्मूला। हमने चलो AST1 डायरेक्ट में लिख देता हूँ। AST1 के लिए डिजाइन फॉर्मूला क्या था हमारा, बताओ। क्या करते हैं हम, टेंसाइल फोर्स के बराबर कर देते हैं MU1 को। अरे MU जो 1 है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, MU1 को तो टेंसाइल फोर्स के है ना, बराबर करते टेंसाइल हैं. फोर्स क्या होता है 0.87 FY AST1 इंटू लिवर आर्म, लिवर आर्म इज T माइनस 0.42 XU, यही है। दोनों बराबर कर दो बस, तो यहाँ से आपको AST1 कैलकुलेट करना है, निकाल दो AST1 कितना हो जाएगा, MU1, MU1 मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 1 जो कि QBD स्क्वायर है लिमिटिंग सेक्शन के लिए, वही बराबर होता है ना इसके, ये MU1 के बराबर होगा, हमने डिजाइन स्टेप्स में देखा। अपॉन कितना आ गया 0.87 FY AST1, तो यहाँ हो गया D माइनस 0.42 XU। MU1 की वैल्यू बताओ कितनी है, MU1 की वैल्यू कितनी है 75.141, 75.141 किलो न्यूटन मीटर को मैं कैसे में बदल दूं, न्यूटन mm में 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 0.87 into FY is 415, grade of steel is 415 into what, effective depth कितनी आई थी 330. 330 माइनस 0.42 into XU, XU को क्या करूं मैं, लिमिटिंग सेक्शन के लिए डिजाइन कर रहे हैं तो XU को मैं क्या लिख सकता हूं, XU लिमिटिंग, Yes, sir. लिमिटिंग सेक्शन के लिए डिजाइन करते हैं तो XU लिमिटिंग होता है K into T। XU को मैं क्या लिख सकता हूं, XU लिमिटिंग, क्यों, क्योंकि हम डिजाइन कैसे करते हैं, डिजाइन ऑलवेज एज लिमिटिंग सेक्शन के लिए हम डिजाइन करते हैं, है ना। तो एक्चुअल लिमिटिंग होता क्या है, K into D होता है। K की वैल्यू क्या होती है Fe415 ग्रेड ऑफ स्टील के लिए 0.48, यही होती है, यस और नो। Yes, sir. तो और D एक्स, 330. तो इसको मैं क्या लिख दूं, XU को K into D 0.48 into D is 330 स्मॉल d, हो गया। सॉल्व करो, ST1 आ गया।
सॉल्व करके बताइए। कितना आया? AST1 सर 789.89। 789.89। वेरी गुड। 789.89 789.89 mm²। एरिया ऑफ स्टील 1 आपने कैलकुलेट कर दिया, मतलब कितना एरिया ऑफ स्टील आप यहाँ पे टेंशन साइड में प्रोवाइड कर दो, 789.89, ठीक है ना। अगर आप 12 mm का सरिया डालते हो तो भाई नंबर ऑफ बार्स निकाल दोगे ना। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ से, मैं तो डायरेक्टली एरिया ऑफ स्टील निकलवा के छोड़ देता हूँ आप लोगों को। डिजाइन करने के लिए नंबर ऑफ बार्स कैसे निकालोगे? टोटल एरिया पता है आपको, डिवाइडेड बाय एक बार का एरिया, एक बार का डाया, मतलब पाई बाय 4, 12 का स्क्वायर, 12 अगर mm का यूज करना है तो नंबर ऑफ बार्स कैलकुलेट होके आ जाएंगी, इतनी बार्स करनी है। समझ रहे हो? गेटिंग माय पॉइंट? इस एरिया ऑफ स्टील को आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, कितनी नंबर ऑफ बार्स आ रही है इस 12 mm डाया की, ठीक है ना। ये आपका एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट हो गया। नाउ AST2 कैलकुलेट करना है आपको। AST2 सर एक बार फिर से बता, पीछे वाली स्लाइड करना है जरा सर, एक मिनट। एरिया ऑफ स्टील कैसे बताते हैं आप? ओके सर, ओके। नंबर ऑफ बार्स अगर आपको निकालनी है कि कितने नंबर के सरिये, मतलब अगर 7 सरिये लगेंगे इस एरिया ऑफ स्टील को प्रोवाइड करने में, ये है ना 789.89 mm² स्टील लग रहा है। ओके सर, ओके सर। आपको ये स्टील कैसे प्रोवाइड करोगे? नंबर ऑफ बार्स पता होनी चाहिए ना, कि कितने mm डाया का बार में यूज करूं। मान लो मिनिमम बार आप यूज कर रहे हो 12 mm, 12 mm का एक एक सरिये का एरिया कितना हो गया? 5/4 12²। टोटल एरिया कितना है? इतना। नंबर ऑफ बार्स आ जाएंगी। अरे टोटल एरिया हाँ, 789.89 यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, ओके। और एरिया ऑफ स्टील 2 आपको निकालना है, मतलब MU2 कैसे निकलता है? जितना बेंडिंग मोमेंट अप्लाई हो रहा है बीम पे माइनस और MU1, जो कि आपने, यही था हमारा, जो कि आपका लिमिटिंग सेक्शन के लिए QBD स्क्वायर से निकला है। बेंडिंग मोमेंट अप्लाई हो रहा था आपका कितना? 104.3 माइनस MU1 आपका निकला था 75.14, है ना। ये आपका कितना आ गया? 29.16। यही आया किलो न्यूटन मीटर। यस सर। ये तो आपका, अब इस 29.16 के लिए आपको AST2 कैलकुलेट करना पड़ेगा सिमिलरली, क्योंकि बाकी का देखो, इसको शाब्दिक अर्थ समझो इसका। ये जो बेंडिंग मोमेंट था ज्यादा था, 104 ज्यादा था, लिमिटिंग सेक्शन कम था 75, तो आपने इस 75 किलो न्यूटन मीटर का तो आपने रेजिस्ट करा दिया MU1 से, AST1 से, यहाँ से रेजिस्ट करा दिया, इतना पार्ट पे इसका खत्म हो गया। जो लोड लग रहा था उसको इतने एरिया ऑफ स्टील से आपने रेजिस्ट करा दिया। बाकी का जो रिमेनिंग है बेंडिंग मोमेंट, जो आपका लोड है 104 में से 75 को रेजिस्ट करा दिया आपने AST1 से। बाकी का जो 29.16 है वो कौन रेजिस्ट करेगा? AST2 और ASC कॉम्प्रेशन से। इसलिए अब हम क्या करेंगे? MU2 लिखेंगे हर जगह, फॉर्मूला में आपने देखा हो तो। अभी तक AST1 वाले में MU1 लिखा था। बात समझ आ रही है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर, यस सर, यस सर। ओके। तो अब AST2 निकालना है, तो आपको क्या करना है? वही बेंडिंग मोमेंट को MU2 को किसके टेंसाइल फोर्स के बराबर कर दो, 0.87 Fy इंटू AST2
इंटू लिवर आर्म 2, ठीक है ना। अब आपका ये कौन सा आ जाएगा, ये कॉम्प्रेस टेंसाइल फोर्स T2, ये T2 हो गया मान लो, ये आपका लिवर आर्म 2 हो गया। लिवर आर्म 2 क्या होता है, बताओ कितना होता है लिवर आर्म 2? डी माइनस डी सी, डी माइनस डी सी। है ना, लिवर आर्म 2। निकालना क्या है आपको, AST2 निकालना। सिंपल ये फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, AST2 इज इक्वल टू हो जाएगा MU2 अपॉन व्हाट, 0.87 इंटू FY इंटू लिवर आर्म 2 इज डी माइनस डी सी। बस वैल्यू पुट कर दो, MU2 की वैल्यू कितनी है, 29.16 किलो न्यूटन मीटर को 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर दो तो न्यूटन mm में बदल जाएगा, डिवाइडेड बाय 0.87। FY की वैल्यू कितनी है, 415 ग्रेड ऑफ स्टील है। डी माइनस डी सी, इफेक्टिव डेप्थ कितनी है, ये 330। डीसी मतलब अगर मैं डीसी को भी कॉम्प्रेशन स्टील का कवर भी आपका कितना है, 50 mm ही है, 50 mm। ये जो आपकी बीम होगी, ये यहाँ पे आपने स्टील प्रोवाइड किया होगा, ये कवर, दिस इज डीसी 50 mm। ये हो जाएगा आपका 50 mm। सॉल्व कर लो इसको, बताओ एरिया कितना है। कितना एरिया है बेटा, 288.4। यस सर। ओके वेरी गुड। AST2 हो गया। अब नाउ टोटल एरिया ऑफ स्टील कितना हो जाएगा, AST1 प्लस AST2, टोटल एरिया ऑफ स्टील AST1 प्लस AST2 हो गया आपका, दोनों ऐड कर दो, 789.9 प्लस 288.4, 1078.3 mm स्क्वायर आपका टोटल एरिया ऑफ स्टील लग गया। नाउ एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन में और निकालना है, तो AST एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन और कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, इक्वेशन में आपका क्या आता है बताओ, FSC आता है। क्या आता है इसके लिए इक्वेशन में, FSC मतलब स्ट्रेसेस एट द लेवल ऑफ कंप्रेशन स्टील। FSC मतलब स्ट्रेसेस कितने होंगे एट द लेवल ऑफ कंप्रेशन स्टील, जहाँ पे आपका कंप्रेशन साइड में जो स्टील प्रोवाइड कर रहे हो उसके स्ट्रेसेस की वैल्यू कितनी होगी। ये हमने देखा था, कैसे कल देखा था कैसे करते हैं, क्या करते हैं। मैंने बोला था अगर आपको FSC की वैल्यू निकालनी है तो आपको एप्सिलॉन SC निकालना पड़ेगा पहले। ये स्ट्रेन की वैल्यू है, इस स्ट्रेन की वैल्यू को कोरिलेट करके FSC निकालना पड़ेगा। कल हमने IAS कोड में बहुत दिमाग लगाया था, यहाँ पे स्ट्रेन की वैल्यू थी, अभी हम ये वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू है, फिर यहाँ से FSC स्ट्रेसेस की वैल्यू होगी। फिर ये जो आपका कर्व था यहाँ से, ये आपका स्ट्रेट लाइन था, इस तरह जो भी कट हो रहा है पॉइंट से, वो वैल्यूज थी। तो ये वैल्यू आपको FSC की यहाँ से नोट करनी है। मैंने बोला था ये वैल्यू कर्व से देख के तो बहुत टफ है, तो हम पहले स्ट्रेन की वैल्यू तो निकाल सकते हैं। स्ट्रेन की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, स्ट्रेन की वैल्यू तो निकल जाएगी इजीली। ये एप्सिलॉन SC निकालना है, ये 0.0035 होता है। ये कितना है आपका, ये टोटल है XU, तो ये DC है कंप्रेशन स्टील से कवर, ये कितना हो जाएगा XU माइनस DC। यस और नो, ये निकालना है एप्सिलॉन SC, ये सर। है ना। एप्सिलॉन SC हमने निकाला था, तो एप्सिलॉन SC अपॉन XU माइनस DC इज इक्वल टू बड़ा वाला ट्राइंगल 0.0035 डिवाइडेड बाय XU। यहाँ से एप्सिलॉन SC की वैल्यू निकल जाएगी। XU पता है, DC XU को आप क्या लिख सकते हो, व्हाट, एक्चुअल लिमिटिंग, लिमिटिंग सेक्शन के लिए डिजाइन कर रहे हैं तो वही K इंटू डी हो जाएगा। XU लिमिटिंग को K इंटू डी, तो एप्सिलॉन SC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंदर जाओ। तो आप बताइए एप्सिलॉन SC की वैल्यू निकाल के बताओ, XU लिमिटिंग माइनस DC अपॉन XU लिमिटिंग इंटू 0.0035। एक्चुअल लिमिटिंग की वैल्यू क्या होती है, K इंटू डी।
KD मतलब 0.48 इंटू डी सर माइनस डीसी। 158.4। हाँ KD इंटू 0.0035। ए की वैल्यू कितनी होगी? 0.48 इंटू डी है 330 माइनस डीसी है 50 डिवाइडेड बाय के डी इज 0.48 इंटू 330 मल्टीप्लाई बाय 0.0035। सॉल्व करके बताइए स्ट्रेन की वैल्यू। 100219 यस कितना सर, है? 0.00219, मतलब 2 2 आवर्स। कितना है? 0.002। सर 0.002, वो 219 को सर मैंने वो कर दिया ना, तो मैंने पॉइंट जीरो टू जीरो टू 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 कर दिया। चलो मान लो ये कितना हो गया? 0.0022। नाउ इस 0.0022 स्ट्रेन के लिए आपका एफएससी की वैल्यू लिखनी है ना? तो अभी हमको क्या करना पड़ता? एक कर्व देखना पड़ता, बट कर्व में कोई विजिबिलिटी क्लियर है नहीं, है ना? तो अब मैंने जो आपको बोला है, अज्यूम कर लिया करो आप, अगर आपका ग्रेड ऑफ स्टील Fe415 है, ठीक है, अज्यूम कर लो, मैं नोट कर रहा हूँ यहाँ पे, अज्यूम कर लीजिए। अगर आपका Fe415 ग्रेड ऑफ स्टील है, तो आप एफएससी की वैल्यू अज्यूम कर लो डायरेक्टली 350 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से स्टार्ट कर लेंगे हम अजम्पशन, और जो भी 350 एडॉप्ट कर लो। अगर ग्रेड ऑफ स्टील Fe500 है, तो एफएससी की वैल्यू मैंने बोला था अज्यूम कर लो आप 420 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, स्ट्रेन की वैल्यू के साथ आपने, अदरवाइज मैंने वो टेबल भी बनवाई थी, उस टेबल से निकाल के देखना कितनी आ रही होगी, एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। अभी तो सर हमने साढ़े 342 आ रही है लगभग। 342 आ रही है। हाँ, क्योंकि सर वो 0.0024 आ रहा है यहाँ पे, 22 नहीं अच्छा, आ रहा। यहाँ पे 0.0024 है। यस सर, 239 है ना, मतलब तो उसको राउंड ऑफ करके 24 आ रहा है। अच्छा 239 है, ओके। तो ये हो गया 0.0024। ओके, तो इस स्ट्रेन के लिए आपने वैल्यू करस्पॉन्डिंग लिखी होगी, कितनी आ रही है एफएससी की? 342 एफएससी पॉइंट की वन। वैल्यू आ रही है 342 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, है ना? ये तो तब आपने निकाल लिया जब आपको एग्जैक्टली टेबल देख ली थी आपने, है ना? तो मैंने टेबल लिखवाई थी। अगर आपके पास टेबल नहीं है, तो आप डायरेक्टली एफएससी की वैल्यू क्या कर दो, 350 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से पुट करना स्टार्ट करो, पुट कर लो। क्लियर? कोई यस प्रॉब्लम? सर। थोड़ा थोड़ा बहुत एरिया ऑफ स्टील में डिफरेंस आएगा, है ना? बट अब एफएससी की नहीं है वैल्यू, समझ में नहीं आ रही है, तो खाली तो नहीं छोड़ोगे ना। 415 अगर एफई ग्रेड दिया हुआ है, तो 350 अडॉप्ट कर लेना। एक्चुअल में कितनी आ रही है? 342 आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अभी हम 342 के हिसाब से ही करते हैं, अमरदीप ने निकाल दिया है। ठीक है, अदरवाइज एफएससी की 350 पुट कर देता हूँ। एरिया ऑफ स्टील इन कॉम्प्रेशन क्या हो जाएगा? Mu2 डिवाइडेड बाय व्हाट? कॉम्प्रेसिव फोर्स 2। इसको Mu2 को मैं किसके बराबर करूंगा? कॉम्प्रेसिव फोर्स 2 के बराबर कर दूंगा ना, C2 इंटू लेवर आर्म। तो C2 फोर्स कितना होता था? एफएससी माइनस 0.45 एफसी के, यही था आपका, इंटू व्हाट? लेवर आर्म इज डी माइनस डीसी। याद आ रहा होगा अगर आपको। Mu2 कितना है? 29.16 मल्टीप्लाई बाय न्यूटन एमएम 10⁻⁶। एफएससी की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं 342 माइनस 0.45 एफसी के है आपका 20 इंटू डी माइनस डी सी 30 माइनस 50। बताइए सॉल्व करें। डब्ल्यू री का डिजाइन आपने ऐसे करना करके बताइए।
कितना आया? कितना आया बेटा? सर 309 mm आ रहा है, 309.8 mm²। 309.8 mm, एक एक वन 1 mm, ठीक है ना? ये आपका आ गया एरिया ऑफ स्टेडियम कॉम्प्रेशन, आपने प्रोवाइड कर दिया 301.1 mm, ठीक है। तो इस तरह आपने डबली रीइंफोर्स बीम डिजाइन कर ली, AST1 AST2 और ASC निकाल दिया। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन मैं आपको एज असाइनमेंट दूंगा, सिंपल है, इसी के जैसे करना है, कुछ भी नहीं करना है। आप अपने आप करोगे, इस क्वेश्चन को डिजाइन करोगे पूरा और LSN से, तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह आपको काम करना है, ठीक है। ये प्रॉब्लम है आपकी क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 मैं बोल रहा हूँ, मैं रेक्टेंगुलर बीम दी हुई है, इसको आज सबमिट कर दीजिए सब लोग इस क्वेश्चन को। रेक्टेंगुलर बीम ऑफ साइज 350 mm by 500 mm, overall depth is simply supported over a span of 7.5 meter, full stop. This beam is subjected to a total load, यहाँ पे दिया हुआ है टोटल लोड ऑफ 45 किलोन्यूटन पर मीटर। टोटल लोड मतलब डेड लोड और लाइव लोड दोनों मिला के दिया हुआ है ना, टोटल लोड लिखा हुआ है। फुल स्टॉप। डिजाइन द बीम यूजिंग लिमिट स्टेट मेथड। M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करना है आपको और Fe500 ग्रेड ऑफ स्टील यूज करना है, ठीक है। और आपको स्ट्रेन और स्ट्रेस की टेबल भी दी हुई है। तो FSC की जो टेबल दी हुई है, मैं अगर आपको बोलता हूं, चलो ठीक है, ये क्वेश्चन नोट करो। इसका मैं यहाँ से स्ट्रेस और स्ट्रेन की टेबल दी हुई है, यहाँ पर ये स्ट्रेन दिया हुआ है, यहाँ पे स्ट्रेस दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया हुआ है FSC? 0.00174, 0.00195, 0.00226, 0.00277, 0.00312, 0.00415, है ना। FSC की वैल्यू, ये स्ट्रेस मतलब FSC की वैल्यू है, स्ट्रेन मतलब एप्सिलॉन SC वैल्यू। इसके लिए दिया हुआ 348 न्यूटन पर mm², 370, 392, 413, 424, 435, है ना। ये क्वेश्चन में दिया हुआ टेबल दी हुई है क्वेश्चन के अंदर। इसका मतलब FSC की वैल्यू इनमें से कोई होगी, मतलब मुझे स्ट्रेन की वैल्यू निकालना पड़ेगा। स्ट्रेन की वैल्यू ये आती है या ये आती है या ये आती है, सर FSC की वैल्यू उस हिसाब से ले लेंगे ना। हाँ सर जो जो भी वैल्यू आएगी, स्ट्रेन की वैल्यू आएगी, स्ट्रेस FSC की वैल्यू इसी की टेबल के हिसाब से लेनी है ना। हाँ, स्ट्रेन की जो भी वैल्यू होगी स्ट्रेस की वैल्यू वही होगी। अब मान लो स्ट्रेन की वैल्यू आपको इन दोनों के बीच में आई 0.00195 या फिर 0.00226, तो इन दोनों रेस्पेक्टिव वैल्यू के सामने आपको क्या करना पड़ेगा? इंटरपोलेशन करना पड़ेगा। इंटरपोलेशन करना आता है? नो सर। सर लीनियर इंटरपोलेशन करना है तो वो तो कर लेंगे, लेकिन अगर दूसरा वाला है वो तो नहीं हो पाएगा। नहीं, नॉर्मल लीनियर ही करना है आपको, सिंपल।
ठीक है सर, अगर लीनियर इंटरपोलेशन है वो तो कर लेंगे। सर एक हाँ बार बता नॉर्मल, दीजिए। नॉर्मल मैं बता देता हूँ इंटरपोलेशन। मान लो ये वैल्यू आ रही है, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ। मान लो आपको एप्सिलॉन एस सी की वैल्यू, एप्सिलॉन एस सी की वैल्यू आ रही है 0.00265। ठीक है, द 0.00265 कहाँ पे आ रहा होगा? 0.00265, 226 और 277 इन दोनों के बीच में। यस सर। तो इन दोनों के सामने की जो दो वैल्यू है, और पहले ऐसे लिखा करो। अब ये बीच में यहाँ आ रहा होगा तो इन दोनों को वैल्यू लिख देता हूँ मैं, उसके बीच में वो वैल्यू लिख देता हूँ। ठीक है, एफएससी की वैल्यू निकालनी है मुझे, मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, 0.00226 लिख देता हूँ यहाँ पे, और ये 0.00277 लिख देता हूँ। लो, 0.00226, और यहाँ पे लिख दिया नीचे उसकी वैल्यू थी 0.00277। ठीक है, और इस स्ट्रेन की वैल्यू के लिए सॉल्व करना है, मतलब 0.00265 के लिए मुझे सॉल्व करना है एक्स की वैल्यू, मतलब एफएससी की वैल्यू। और इन दोनों के लिए स्ट्रेस की वैल्यू दे रखी है, कितनी है? 226 के लिए 392 और 413। यहाँ है आपको 392, यहाँ पे है आपका 413। ये एफएससी की वैल्यू है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, है ना? एमएम एफएससी की वैल्यू। नाउ ये वैल्यू निकालनी है एक्स की वैल्यू, मतलब स्ट्रेस की वैल्यू निकालनी है हमारे को इस स्ट्रेन के लिए। तो इस एक्स की वैल्यू को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले ये वैल्यू लिखो 392, 392 ये वाली वैल्यू। ठीक है, प्लस आप यहाँ पे लिखो ये अपर माइनस लोअर, 413 माइनस 392। ठीक है, तो क्या करा आपने? 413 माइनस 392 डिवाइडेड बाय ये स्ट्रेन की जो वैल्यू है, अपर माइनस लोअर। ठीक है, मतलब आपने क्या करा यहाँ पे, 0.00277 माइनस 0.00226, जैसे ही कर रहा था 413 में से 392 माइनस करा, अपॉन में कर दो 0.00277 माइनस 0.00226, लोअर सबसे लोअर 0.00226। ठीक है, और यहाँ पे आप कर दो, इस स्ट्रेन के लिए निकालनी है ना आपको वैल्यू, तो आप कर दो इंटू मल्टीप्लाई कर दो 0.00265 में से 0.00226, 0.00265 में से 0.00226 माइनस। तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी इस तरह। मैं इस तरह करता हूँ इंटरपोलेशन। पॉइंट आप 00226 से माइनस करो। ओके सर। ये समझ में आ गया? 392, ये यस 392 सर। प्लस ये में से ये माइनस करना है, ये में से ये माइनस करना है, अपॉन ये में से ये माइनस करना है, ये में से ये माइनस करना है, मल्टीप्लाई बाय जो स्ट्रेन की वैल्यू निकालनी है इसमें से ये वाली जो छोटी वैल्यू है 0.00226, यही तो माइनस होगी ना। ये बड़ी है, ये छोटी है, पॉइंट। कर लोगे? यस सर कर लेंगे। इसी इक्वेशन को याद रखते हुए कुछ भी कर लेना, कैसी भी वैल्यू हो। यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 17.5 है, यहाँ पे 19 है, इसके रेस्पेक्ट में 25 वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसके रेस्पेक्ट में आपको दी हुई है 28। तो इस x की वैल्यू को इसी इक्वेशन के हिसाब से पुट कर देना, वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर? ओके सर ओके। तो यहाँ पे आपका एक होम असाइनमेंट है क्वेश्चन, मैं पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ, और आप लोग इसको डबली रीइंफोर्स का चैप्टर क्लोज हो जाएगा यहाँ से आपका डिजाइन का। सर टेस्ट का सिलेबस कहाँ तक बताया आपने? इसका एक